तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस यानी कि सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस कोर 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोर 8 का है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दे और इसकी अवधारणा की विवेचना करना है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो क्या है, उसका डिफिनेशन देना है आपको और इसकी अवधारणाएं का जो आपको विवेचना करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो एक विशेष शाखा है। ठीक है, विशेष शाखा मीन्स ब्रांच है जो विभिन्न राष्ट्रों और उनके संगठनों के बीच संबंधों, सहयोग और विरोध का अध्ययन करती है। क्या करती है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होता है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, शाखा यानी कि ब्रांच होता है जो विभिन्न राष्ट्रों यानी कि विभिन्न देशों और उनके संगठन के बीच, ठीक है, संबंधों, सहयोग और विरोध का अध्ययन करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र भी कहता है। यानी कि इसको जो है हम अंतर्राष्ट्रीय जो नीति शास्त्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रों के बीच संघर्ष, सहयोग, साझा मुद्दों का समाधान, अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से जो है वो नियमित रूप से होने वाली जो वार्ता पर वो ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है। यहाँ पे डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर इसकी अवधारणा की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो मुख्य रूप से इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। ठीक है, इसको विशेषता बोलिए या फिर अवधारणा बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए जो पहला आपका इसका जो अवधारणा है यानी कि पहला पॉइंट है वो संघर्ष और सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच संघर्ष और सहयोग का अध्ययन होता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें राष्ट्र के बीच, ठीक है, यानी कि राष्ट्रों के बीच यानी कि देशों के बीच संघर्ष और सहयोग का जो है वो अध्ययन होता है। यह शामिल कर सकता है विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक या सांस्कृतिक विवादों का जो है अध्ययन करना और उन्हें समाधान करने के लिए सहयोग करने की तलाश करना। ये आपका जो जगह पहला पॉइंट जाएगा, यानी कि संघर्ष और सहयोग। ये आपकी जो पहला अवधारणा हो गया। दूसरा अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विवेचना होती है और इन संगठनों में शामिल राष्ट्रों के बीच संघर्षों का समाधान करने के लिए नियम निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे मतलब इन जो संगठन है इन संगठन के जो राष्ट्रों के बीच यानी कि राष्ट्र के बीच जो है वो संघर्षों का यानी कि जो युद्ध होता है उसका समाधान करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और ये सहयोगी कार्यों को संचालित किया जाता है। यानी कि इसमें जो ये सहयोगी जो कार्य है उससे संचालित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो संयुक्त राज्य संघ, ठीक है, यानी कि यूएन एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करता है और साझा समझौते के बनाने के लिए जो विशेष मंच प्रदान करती है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर आप लोगों को बताएं कि जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जो क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करता है और साझा समझौते को बनाने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए विदेश नीति। तो विदेश नीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों की विदेश नीति भी शामिल होती है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें देश का विदेश नीति भी जो है शामिल होता है और यह नीति राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को संबोधित करती है, जिसमें विदेश राजनयियों, यात्रा और व्यापार संबंधों, विदेशी सहायता, न्यूक्लियर या आर्थिक सहयोग, सैन्य संबंध और विदेशी नैतिकता जो है उस इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विदेश नीति। आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपयोगिता इसलिए है, यानी कि जो इसकी उपयोगिता है इसलिए हम करते हैं क्योंकि यह राष्ट्रों के बीच राजनीतिक और आर्थिक समझौते, विवादों और मुद्दों के नियमित समाधान की सुनिश्चितता करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो उपयोगिता हम इसलिए इसका यानी कि उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये राष्ट्रों के बीच राजनीतिक और आर्थिक समझौते, विवाद और मुद्दों को नियमित समाधान की सुनिश्चितता करती है और यह एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जो एक मंच प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रों को अपने मतभेदों को समाधान करने और अपने साझा हितों के लिए सहयोग करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थानीय राजनीतिक प्रशासनिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के जो है वो विदेश नीति के प्रति जो है उत्तरदायी बनाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संघर्षों को भी जो है वो प्रतिबंधित करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि प्रबंधित करने में मदद करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ होंगे अच्छे तरीके से। प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दें और इसकी अवधारणा आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने के प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साल को प्रेस कीजिए।